स्ट्रेट टू द पॉइंट गाइस, बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 13 के स्पॉयलर्स आ गए हैं, जिसके कवर पर हमें वापस दिख रहा है बोरुटो। और इस चैप्टर में बोरुटो टाइम स्किप की पूरी स्टोरी और काशन कोजी की फुल पावर रिवील कर दी गई है। चैप्टर चालू हो उससे पहले जिन लोगों को भी याद नहीं है कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, क्योंकि 1 महीना पहले आया था, तो उसके ब्रेकडाउन आपको चैनल पर मिल जाएगा। बट अभी के लिए एक क्विक रिकैप। चैप्टर 12 में हमने देखा था कि कैसे बोरुटो ने सारदा और हिमावारी दोनों को बचाकर हिदारी को अपने रासेंगान उजुको से खत्म कर दिया था। और हिदारी के अंदर से एक चीज मिली थी जिसका नाम था थॉर्न सोल। उसके बारे में कुछ भी रिवील हो सके उससे पहले ही जूरा ने बोरुटो को दूर से ही टेल बीस लेजर से स्नाइप कर दिया था। चैप्टर 13 सेम उसी सीन से चालू होता है जहां पे बोरुटो कोलैप्स्ड है और जूरा स्टिल बीइंग कोल्ड एफ बोरुटो को फेयरवेल दे रहा है। और बग उसे आके बताता है कि रिचुअल वापस आ गया है और उसकी रिसर्च से ये कंफर्म हो जाता है कि कोई तो बोरुटो की मदद कर रहा है। फॉर नाउ इन्हें ये नहीं पता है कि ये काशन कोजी है। फिर जूरा बग को वार्निंग देता है कि बोरुटो को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए और वो बोरुटो को इनक्रेडिबली लकी कहता है, जैसे कोई डिवाइन पावर उसकी रक्षा कर रही है। फिर यहाँ से हम जाते हैं बोरुटो के फ्लैशबैक में, जहाँ पे वो कोनोहागाकुरे के सोल्जर से छिप रहा है एज ही वॉज इज अ रोग निंजा। फिर काशन कोजी का मेंढक बोरुटो को एक जंप स्केयर देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो एक एलाई है और बोरुटो को वहाँ से अपना हाइडआउट के ऊपर समन कर लेता है। बाद में हमें रिवील होता है कि ये हाइडआउट और किसी का नहीं बल्कि हमारे प्यारे ओरोचिमारू का है। बोरुटो को भी पता चल जाता है कि जिसने उसकी जान अभी अभी बचाई है वो और कोई नहीं बल्कि काशन कोजी है, जिसको अमाडो ने बनाया था हमारे जिराया सेंसे का डीएनए यूज करके। बोरुटो उसे देख के गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने एक बार कोनोहामारू को भी मारने की कोशिश करी थी। तो काश सक्सेसफुल हो जाता वो, अभी ये सब नहीं देखना होता। बट केके उसे बीच में ही रोक लेता है और वेरीफाई करता है कि क्या वही है उजुमाकी बोरुटो। बोरुटो इज शॉक कि अमाडो को भी पता है ओमनीपोटेंस के बारे में और पूछता है कि उसने ये सब कैसे डिसाइफर करा। बट केके कहता है कि ये सब उससे पहले से ही पता था और वो बोरुटो से माफ़ी भी मांगता है कि उसने अभी तक ये सब नाटक करा। और बोरुटो को अपना पूरा पास्ट के बारे में बताता है कि हाउ ही वॉज मेड बाय अमाडो इन ऑर्डर टू डिफीट इशिकी। और जब इशिकी जिगेन से बाहर निकल गया था उसे लगा उसका काम पूरा हो गया है, उसे कोई रिग्रेट नहीं थी और वो सब हमारे होकागे नारुतो के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार था। बट तभी उसे विजन आने लगे उन इवेंट्स के जो आज तक बोरुटो में हुए हैं उसके मरने के बाद, जैसे कि बैरियन मोड नारुतो वर्सेस इशिकी, कवाकी वर्सेस बोरुटो एंड ओमनीपोटेंस। और हमें एक पर्टिकुलर शिंजू का भी विजन दिखाया जाता है जो कि हमें अभी तक मांगा में नहीं दिखा है बट इस चैप्टर के एंड में क्रिएट हो रहा है। और फिर केके को रियलाइज होता है कि वो अभी नहीं मर सकता एज द वर्क इज स्टिल रिमेनिंग। और रियलिटी से विजन्स को कंपेयर करने के बाद उसे सब समझ में आ जाता है। केके बोरुटो से पूछता है कि उसने शिबाई ओत्सुत्सुकी के बारे में तो पता ही होगा, जिसने कई सारे प्लैनेट्स की लाइफ डिवार करी और गॉडहुड में असेंड किया। और कारा मेंबर्स के अंदर अमाडो ने शिबाई के ही कुछ सेल्स इम्प्लांट करे थे ताकि वो सब एक एक एबिलिटी मास्टर करे शिबाई की, जिसे शिंजुत्सु भी कहा जाता है। बोरो, डेल्टा और केके को छोड़ के बचे हुए सारे कारा मेंबर्स के पास एक एक शिंजुत्सु था। बट जब इशिकी ने केके को कॉर्नर कर लिया तब उसके पास आया नया शिंजुत्सु, द एबिलिटी टू सी ऑल पॉसिबल फ्यूचर्स 10 डायरेक्शंस। फिर वो बोरुटो को एक्सप्लेन करता है कि फ्यूचर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि मल्टीपल फेट्स का बैटल रॉयल है और हमें पता चलती है मल्टीपल हॉरिबल टाइमलाइंस। नंबर 1, इशिकी ने नारुतो बैरियन मोड को मार डाला और कावाकी में रिवाइव होकर प्लैनेट खत्म कर दिया। पॉसिबिलिटी नंबर 2, कावाकी ने नारुतो और हिनातो को ट्रैप करने के बाद बोरुटो और सारदा को मार डाला और कोर्ट से हार गया और 10 टेल्स को बोरुटो की पली चढ़ा दी। फिर बोरुटो जैसे तैसे अपना हेड रैप अराउंड करता है और केके पर भरोसा करता है। और फिर केके बताता है कैसे उसे 10 डायरेक्शंस की वजह से बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी मदद से वो बोरुटो को वो सारे मूव सिखा सकता है जो उसे फ्यूचर में आते हैं। और ये सुनते ही बोरुटो खुशी से खिल उठता है, बिल्कुल नारुतो और कुशिना की तरह दात्ते बायो। केके ये भी बोलता है कि वो सासके को पेड़ में बदलने से भी बचा सकते हैं, प्लीज़ बचा लो। और फिर हमें रिवील किया जाता है द वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर, जो कि हमें अभी करंटली मांगा के अंदर होता हुआ दिख रहा है। 10 टेल्स कोड के कंट्रोल से छूट जाएगा और अपने ह्यूमनाइट फॉर्म्स बना लेगा जिसका नाम होगा शिंजूज, वो भी 400। और कैसे जूरा बोरुटो को मार डालेगा और उसके बाद कवाकी 10 टेल्स की बलि चढ़ जाएगा। बट बोरुटो यहीं पे सासके का हेडबैंड बांधते हुए क्लियर कर देता है उसका इकलौता गोल। वो कावाकी को नहीं मारेगा बल्कि उसे समझाएगा और अपने उजुमाकी क्लैन को भी रिस्टोर कर देगा। यंग लॉर्ड की मेंटालिटी पीक माननी पड़ेगी। और सीन प्रेजेंट में स्विच होता है जहाँ पे सारदा को चोट लगी है और बोरुटो अधमरा पड़ा है। और तभी हिमावारी आकर सारदा को एक झटके में हील कर देती है, जिससे सारदा तो शॉक हो ही जाती है और कोनोहामारू जस्ट नेवर माइंड, मुझे नफरत है इस बंदे से। पर कावाकी हिमावारी को बोरुटो को हील करने से रोक देता है और कोनोहामारू को सिग्नल देता है, जिसके बाद कोनोहामारू इतना सब कुछ होने के बाद भी
बोरुतो को हथकड़ी पहना देता है। ये बंदा ना कसम से कवाकी बोरुतो के क्लोक में से आर्टिफिशियल फ्रॉक को निकाल लेता है, जिसके थ्रू काशन कोजी ओरोचिमारू के हाइडआउट के ऊपर बैठा बैठा सब सुन रहा था। केके नोस नाउ कि अब दिक्कत होने वाली है। और मांगा के आखिरी सीन्स में शिंजू हाइडआउट पर थॉर्न सोल में डिवाइन ट्री अपना चक्र डाल रहा था, जिसके थ्रू हिदारी इज रिवाइव्ड अगेन। इतनी मुश्किल से तो गया था। और तभी हार्ली क्विन बोलती है कि मुझे उस नए वाले को देखने की खुजली हो रही है। और हमें दिखता है कि डिवाइन ट्री पर एक और थॉर्न सोल लगा है, जिसको शिंजूस रिवाइव करना चालू कर देते हैं और चैप्टर यहीं पर खत्म। ऑल हेल किशिमोटो सेंसे ही ड्रॉप द बैंगर अगेन आफ्टर मंथ। इसमें हमें पता चल गया कि कैसे बोरुतो इतना ओपी है। उसने लिटरली सारी फ्यूचर्स की स्किल्स एडवांस में सीख के रखी हैं। और काशन कोजी की एबिलिटी रिवील भी अच्छी थी। एंड नाउ वी नो कि अभी 396 शिंजूस और आने वाले हैं, जिसमें से अगला ये है जो कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आ जाएगा, जो आएगा 20 सितंबर को। इस नए शिंजू से आपको किसकी याद आ रही है कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स भी आपको यहीं मिलेंगे। तब तक और एनीमे ब्रेकडाउन्स और एडिट्स के लिए सब्सक्राइब टू शैडो। अंटिल देन, पीस आउट।